सिटी न्यूज पहुंचाएगा आप तक हर खबर। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनका वो विजन है कि वो अपने मुल्क के उन किसानों को, अपने मुल्क के उन मजदूरों को, अपने मुल्क के उन गरीब आवाम के लिए, वो सारी उनके जितने भी उनके प्रोजेक्ट्स हैं उन गरीब लोगों के लिए ही हैं। और मैं कह रहा हूं कि पीपुल्स पार्टी इस मुल्क की वाहिद पार्टी है जिसने जमहूरियत के लिए, डेमोक्रेसी के लिए हमेशा कुर्बानी भी दी और जान के नजराने में दिए। पाकिस्तान में किसी एक जमात का कोई नाम ले दे जिसकी पूरे के पूरी लीडरशिप, पूरे के पूरे खानदान को शहीद कर दिया गया हो, कोई एक पार्टी का नाम ले दे मुझे आप। हमेशा मुख्तलिफ पार्टियां आई हैं, मुख्तलिफ तरीकों से आई हैं, लेकिन जान का नजराना, कैदोबंद की सोबतें, फांसी, कोड़े, जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने जिस तरीके से सहे हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के लिए खड़े होकर, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए खड़े होकर जिस तरह कुर्बानी दी है, इस तरह की कुर्बानी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा को शहीद किया गया 27 दिसंबर को, तो उस वक्त जो हालात थे और उस हालात में जिस तरीके से उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब उस वक्त सदर नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त गड़ी खुदा बख्श में जिस तरीके से पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया, आज वो सिर्फ एक बात लगती है, लेकिन उस वक्त जो सेंसिटिविटी थी उसमें पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाना और उस पर जिस तरीके से वहाँ पे जो आग लगाना लोग चाह रहे थे, उनको खामोश करवाना, ये बहुत बड़ा कमाल था उनका। और मैं समझता हूँ कि यही एक आपकी पैट्रियोटिज्म की एक सोच है जो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के, कितने भी उन्होंने जो है वो जुल्म सहे, कितनी भी उन्होंने तकलीफें सही, कितनी भी सोबतें सही, लेकिन कभी भी किसी वक्त ना ही पाकिस्तान पे कोई आंच आने दी, पाकिस्तान के खिलाफ किसी साजिश में शामिल हुए, और ना ही कभी जो है किसी इदारे को जो है उसके खिलाफ कोई साजिश की। बाकी जमातें सबका आपको नजर आ जाएंगी कि जब भी कभी जो इक़्तिदार में होते हैं तो उनकी टोन अलग होती है, जो जमातें इक़्तिदार में नहीं होती हैं तो उनकी टोन अलग होती है, इक़्तिदार में होती है तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है, इक़्तिदार में नहीं होती तो उनकी सोच और गुफ्तगू अलग होती है। लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी चाहे इक़्तिदार में है या इक़्तिदार में नहीं है, उसके बावजूद हमेशा पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने अगर बात की है तो वो अपने मुल्क को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारों को मजबूत करने की बात की है, अपने इदारे के साथ खड़े होने की बात की है। यही एक डेमोक्रेटिक सोच और यही एक पैट्रियोटिज्म की सोच है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मिलेगी तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मिलेगी। आपने बात की भारतीय वजीर दिफा, देखिए जी, जिस तरीके से आपको याद होगा कि भारत ने इससे पहले एक हरकत की थी और उनका अभिनंदन, एक जहाज लेकर आने की कोशिश को, जिस तरीके से उसको पाकिस्तान ने एक इबरतनाक उसको मिसाल दी कि भारत का जहाज गिराया गया और फिर इज्जत के साथ, एक बड़े मैच्योरिटी के साथ और बड़ा फराख दिली के साथ उसको इज्जत के साथ चाय पिला के वापस भेजा, जो भारतीयों के मुंह पे एक तमाचा था, इसे कहते हैं इखलाक की मार जो हमने उनको दी। फिर जब उन्होंने फिर दरअंदाजी की पहलगाम के बाद और पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया, पाकिस्तान ने कहा, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हम उसकी हर इन्वेस्टिगेशन जो भी आप लोगों ने करनी है हम तैयार है। लेकिन फिर भी भारत को एक तकलीफ थी, भारत को एक जंगी जुनून था, एक तकब्बुर था। मैं थोड़ा वाज़ेह कर लूँ, शायद ये बातें पहले ना हो, कि भारत की आप साइज देख लें, भारत की पॉपुलेशन देख लें, पाकिस्तान की साइज देख लें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन देख लें, भारत के रिसोर्सेज देख लें, पाकिस्तान के रिसोर्सेज देख लें। रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है और वो अपने आप को कहलवाता है कि वो सुपर पावर है। पाकिस्तान उससे रकबे के हिसाब से, साइज के हिसाब से छोटा मुल्क है और पाकिस्तान जो है उसके एक अपने चैलेंजेस हैं। और पाकिस्तान ने बहुत अरसे से जो है हम वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें लड़ रहे हैं जो कि भारत या और कोई मुल्क नहीं लड़ रहा। हमारे सारे रिसोर्सेज, हमारे जो कुर्बानियाँ हैं हमारे अफवाजों की, हमारे सोल्जर्स की, हमारे जवानों की, हमारी आवाम की, हमारे वकला की, हमारी पूरी सिविल सोसाइटी जिन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट और दहशतगर्दी के ये वाक़यात देखे, तो देखिए पाकिस्तान कितने सालों से जो है अफगान वॉर के बाद से पाकिस्तान कितने सालों से जो है इन चैलेंजेस को भी फेस कर रहा है। वो चैलेंजेस में आपने देखा कि मार्केटों में, बाजारों में हमें जिस तरह के ब्लास्ट होते, तो उन सारी चीज़, और भारत को वो चैलेंजेस नहीं थे। इसके बावजूद जो मैंने डायनामिक्स दिए, जब भारत ने ये हरकत की तो जिस तरीके से हमारी एयरफोर्स ने और हमारी फोर्सेस ने जिस तरीके से भारत को
एक इबरतनाक शिकस्त दी है, तो इस वक्त भारत और उसकी पूरी हुकूमत वो शर्मसार है, वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। वो कहीं पे दुनिया भर में उनको जग हंसाई हो रही है। जो अपने आप को सुपर पावर कहते थे वो लोग कहते हैं भाई तुम इतने बड़े सुपर पावर, तुमको तुम्हारा हशर क्या किया पाकिस्तान ने, जिससे तुम्हारे राइफल जहाज़ों को जिस तरीके से गिराया गया। और मतलब इसके बाद और फिर इंटरनेशनली भी आप देखें कि भारत जो है वो आइसोलेशन में जा रहा है, तो जाहिर है वो इसकी इस तरह की ख्वाहिश या शोशे छोड़ते रहेंगे। सिंध अल्हम्दुलिल्लाह इंटैक्ट है, सिंध ता क़यामत तक पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। ये भारतीय वज़ीर दिफा और उनकी ख्वाम ख्याली भी होगी, उनके ये एक वो उनके ख्वाब हो सकते हैं, ये ख्वाब कभी उनकी ताबीर नहीं होगी। पाकिस्तान बनाने वाला सूबा सिंध है। सिंध ने करारदाद सिंध असम्बली ने पास की, जिसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। सिंध ता क़यामत जो है वो अपने मुल्क प्यारे वतन पाकिस्तान के साथ इंटैक्ट रहेगा। भारतीय शोशे, भारतीय ख्वाहिशें जो हैं, मैं समझ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना चाहता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जब भी आएंगे, बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे। पाकिस्तान में, आईने पाकिस्तान में हर चीज़ का इलाज मौजूद है। अगर किसी को भी सूबा बनाने का शौक है पूरे पाकिस्तान में, उसके लिए एक प्रोसीजर दिया गया है। उस प्रोसीजर को अडॉप्ट कोई चीज़ करना है तो कर ले। अगर आप समझते हैं कि उस प्रोसीजर के तहत कोई चीज़ आपकी कोई ख्वाहिश पूरी हो सकती है तो आप देख लीजिएगा। लेकिन मैं बता दूं कि जो उस प्रोसीजर मौजूद है ना, उस प्रोसीजर में किसी के ख्वाब ख्याल में भी नहीं होना चाहिए कि सिंध को तकसीम करें। कराची को एक प्लान के ज़रिए अल्ताफ़ हुसैन नामी एक शख्स के हवाले किया गया, और फिर अल्ताफ़ हुसैन नामी शख्स ने जो कराची को दिया, जिस तरीके से उसने यहाँ पे हथियारें दी, जिन दीवारों पे कराची में एक खूबसूरत काश्तकारी होती थी, वहाँ पे हुकूक और मौत और वो क्लैशन की तस्वीरें ये कराची में बनी। फिर आपने देखा हीरोइन कल्चर आया, फिर आपने देखा भत्ते का कल्चर आया, फिर आपने देखा बोरी बंद लाशें दी गई, फिर आपने देखा कि ऐसे बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब किए गए। मैं भी बलदियात का वजीर रहा हूँ कि फुटपाथों पर जो है ना वो इंटरनेशनल फ्रेंचाइजीज को जगह दी गई। फुटपाथों पर रोडों की जो क्या कहते हैं चाइना कटेंगे और फलाना कटेंगे, तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता। कराची वाकई जो आज कह रहे हैं कराची दुबई से बन जाएगा या बन जाएगा सिंगापुर बन जाएगा, कराची दुबई से बेहतर था मेरे भाई। और इसकी अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो किसी पुराने आदमी को, मतलब जिसकी उम्र अभी 70-75 साल हो, उसको बोल देंगे जी वो उस दौर की सारी तस्वीरें मैं आपको दिखा दूंगा भाई आपके पास कि कराची दुबई, कराची को तबाह इन चीज़ों ने किया है जिसकी वजह से कराची का ये असर। लेकिन अब भी कराची बेहतर हो रहा है। मैं कराची के दोस्तों को बताऊं कि हमें मायूस, ठीक है लोग उनको तकलीफ, कुछ चीज़ों में तकलीफ होगी, मायूसी नहीं है। मार्च तक आपको कराची में बहुत मेगा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते नजर आएंगे। बाकी जिन प्रोजेक्ट्स में रुकने वो बेहतर होंगे। कराची इंशाल्लाह ताला अगले चंद टाइम में बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा। कराची का कचरा जो है वो काफ़ी हद तक उठाया जा रहा है। कराची के पानी के प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहे हैं। कराची की सड़कों पे चीफ मिनिस्टर साहब, मेयर साहब, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर साहब सब दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। पूरी गवर्नमेंट की मशीनरी मेहनत कर रही है। इशारा भुट्टो बनी है, स्टेट ऑफ द आर्ट बनी है। जो जाके देखता है वो बोलता है जी कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट रोड बनी है, ये M9 से मिल रही है। इस तरीके से और जो प्रोजेक्ट है वो सारे काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे मार्च तक कंप्लीशन के करीब है। तो जैसे वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरी नजर आएगी।